क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। दिक्कत आए तो हालातों से लड़ो, भगवान से नहीं। टू बिकम अ पर्सन यू वांट, यू नीड टू डिस्ट्रॉय द पर्सन हु यू आर। डोंट एक्सेप्ट द फेलियर। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार को एक्सेप्ट ना कर ले। बस फेलियर को ब्लेम करने की जगह मैं अपने पास्ट मिस्टेक से सीखा, फेलियर से सीखा। मैंने अपने मिस्टेक्स को खुद ब खुद एक एक कर ढूंढने की कोशिश की। आज जो भी वीडियो तुम इस चैनल पर देखते हो उसके पीछे मेरे मेहनत का हाथ है। अगर उस दिन मैं 0 व्यूज देखकर क्विट कर दिया होता कि मैं हार गया, तो आज मैं यहाँ भी नहीं पहुँचता। तुम लोगों का ना एक बकवास हैबिट है, वो ये है कि तुम लोग हमेशा ब्लेम करते रहते हो। मैंने बहुत कमेंट पढ़े हैं, लोग सिर्फ यही कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं अभी तक जो हार चुका हूँ उसके पीछे परिस्थितियों का हाथ है। बट माइंड में एक चीज का ध्यान रखो, फेलियर तुम्हारे सक्सेस की पहली सीढ़ी है। एकदम से कुछ नहीं होता। एलॉन मस्क के भी बहुत सारे रॉकेट फेल होने के बाद ही सक्सेसफुल हुए हैं। फेलियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। सच्चाई ये है कि आज भी जो लोग सक्सेसफुल बने हैं वो फेलियर से ही बने हैं, गलतियों से बने हैं। जब तक इंसान गलती नहीं कर सकता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें अपने गलतियों से सीखनी है और उसे सुधारनी है। एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हें ढूंढना है कि तुमने गलती किया कहाँ पर। जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए तो तुम्हें ढूंढना है कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और सोच विचार करना है कि आखिरकार मैं फेल हुआ तो हुआ कैसे। तुम यहाँ वहाँ फालतू चीजों में ओवरथिंक करते हो एंड इन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंक करने की कोशिश करो। एंड यह वो ही लोग कर सकते हैं वो दोस्त एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। एंड सबसे मेन पॉइंट आता है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जब तक तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तब तक आप लोग उसे सुधारोगे कैसे। हाउ यू कैन सॉल्व योर मिस्टेक्स इवन यू डोंट एक्सेप्ट इट। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। तुम बस किसी और को ब्लेम कर सकते हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे मन को समाधान मिल जाए। इससे ज्यादा ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना उसे कुछ मिलेगा, ना किसी को कुछ मिलेगा, मगर प्रॉब्लम तुम्हारे सिर पर ही रहेगा until and unless you accept the mistake। चलो एक रियलिटी से मिला लेता हूँ। यह दुनिया श्रापित है। इंसान ने जानवरों पर कब्जा किया, प्रकृति पर कब्जा किया और अपनी एक अलग दुनिया भी बना ली जहाँ पर बहुत सारे रूल्स डाले गए और राइट रेस का निर्माण किया। अब तुम तुम्हारी जिंदगी कैसे जियोगे ये तुम नहीं बल्कि हाई पोजीशन लोग कंट्रोल करेंगे। एजुकेशन के नाम पर इंसानों ने खुद को ही बांट लिया। द रीजन तुम्हारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तुम्हारे एजुकेशन पर ताकि तुम इस मतलबी दुनिया में सरवाइव कर सको। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सालों से परमानेंट रूल बन चुका है। ये सब फालतू चीज तो चलता ही रहेगा लेकिन तुम्हें ध्यान देना है अपने लाइफ में। मैं तो इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदल कर सकता हूँ और सुधार सकता हूँ, वो है तुम्हारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, लव, डिप्रेशन, फीलिंग्स, ओवर थिंकिंग। तुम्हारे अंदर जो कमी है जो एक्चुअली बदला जा सकता है उनको तुम बदलने की कोशिश करो। मेरा माइंडसेट तो यही है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते मर जाऊंगा लेकिन मैं इस श्रापित दुनिया से कभी नहीं डरूंगा। तुम लोगों को तो रियल मीनिंग ऑफ मैन का मतलब ही नहीं पता। बस छोटी छोटी चीजों को मैं हार गया लेकर बोलते रहते हो। मुझे खुद के और फैमिली के अलावा कोई भी चीज बड़ी नहीं है। यूट्यूब भी मेरे लिए कोडिंग से बना हुआ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी में फेल हो गया। एक चैनल डेड होने के बाद मैं दूसरा बनाऊंगा, दूसरा चैनल डेड होने के बाद मैं तीसरा बनाऊंगा और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक मैं जीत ना जाऊंगा। तुम्हारे हिसाब से फेलियर का मतलब यही है कि इन इंसानों ने बनाए हुए गेम के अंदर अगर तुम उस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके तो तुम हार गए, यू आर फेल। चाहे वो एग्जाम क्यों ना हो या फिर यूट्यूब, मिस्टेक्स एग्जिस्ट करते हैं, फेलियर्स नहीं। मेरा एक ही थॉट है, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस मतलबी दुनिया से हारूंगा नहीं। दिस इज नॉट माई एटीट्यूड, इट्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मिस्टेक्स से सीखकर आगे बढ़ो, फेलियर को देखकर बहाना मत बनाओ। नाना जी, जीना अच्छी बात है परंतु जो अपनी आन को कर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। मैं यूट्यूब के अंदर फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में फेल हो गया। मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में फेल हो गया। मैं अपने काम में फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में फेल हो गया। मैं अपनी जिंदगी में तभी फेल होऊंगा जब मेरी सांस रुकना बंद हो जाएगी। तब तक अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा।